हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जो कि ये बच्चों को बहुत ही हार्ड चैप्टर लगता है। बट मैं आज बहुत ही इजीएस्ट तरीके से बताऊंगा और आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो हमारा पॉलिनोमियल्स को हम लिखते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल पावर होल नंबर तो हमें कहीं पे भी दिख जाए वेरिएबल पावर जो है हमारे होल नंबर हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट इनफाइनाइट का सिंबल ये है। अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर नेचुरल नंबर विथ जीरो कॉल्ड होल नंबर। जैसे या फिर उसे बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर। A counting number with zero is called whole number। अब हम जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। अब ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स को जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो पी है, कोई भी मतलब नाम ले लिए, जैसे पी जी एक्स टी, कोई भी मतलब वेरिएबल ले लिए और अंदर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, ये हमारे मतलब ए जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वरना ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं मान जाएगा। क्योंकि ए अगर जीरो हो गया, ए इंटू जीरो इंटू एक्स प्लस बी, तो ए इंटू जीरो, ये तो जीरो पूरा हो गया, तो ये भी एक्स था, ये भी एक्स था, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर तो ये जीरो पूरा हो गया, तो बचा बी बस। तो बचा बी, तो इसलिए हम पॉलिनोमियल्स नहीं मानेंगे। पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मूला यही है। तो अब हम चलेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कितने टाइप होते हैं? तो मैक्सिमम हमारे एनसीईआरटी बुक में 4 या फिर 3 ही दिया है टाइप्स। जैसे पहला हो गया मोनोमियल, दूसरा हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइ ओ सॉरी, गलती हो गई। बाइनोमियल्स। तीसरा हो गया हमारा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स और भी होते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में 3 ही दिए हैं, तो हम 3 ही आज पढ़ेंगे। तो समझते हैं मोनोमियल्स क्या होता है। पहला हम मोनोमियल्स समझते हैं। मोनोमियल मोनोमियल समझते हैं हम क्या होता है। अब पॉलिनोमियल, अब पॉली मतलब पॉली भी लिख सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल्स उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब पॉलिनोमियल्स इन विच इन विच वन टर्म्स वन टर्म्स वन टर्म्स वाले को हम मोनोमियल्स बोलते हैं। वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम ए एक्स, तो ये हमारा एक हो गया वन टर्म्स, इसलिए हम इसे बोलेंगे मोनोमियल्स। ठीक है। अब हम समझते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स बाइनोमियल्स अब ये बाइनोमियल्स क्या होता है? बस यहाँ पे हमारा वन टर्म्स था, यहाँ पे हम टू टर्म्स लगा देंगे बस। अब पॉलिनोमियल इन विच इन विच टू टर्म्स इज कॉल्ड
बाइनोमियल सिंपल, बस यही है हमारा बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारा ये था जनरल फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स, जैसे ए एक्स प्लस बी। तो हमारा एक टर्म्स दो टर्म्स, तो ये हमारे हो गए बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स नोमियल्स। अब हम पढ़ते हैं ट्राइनोमियल्स। अब ये ट्राइनोमियल्स क्या होता है, बस यहाँ पे हम टू टर्म्स लगाए थे, यहाँ पे हम थ्री टाइम्स लगा देंगे बस। ट्राइनोमियल्स, a polynomial in which three terms called trinomials। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। नो 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 नो, हाँ ये भी हो सकता है, एक और ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मतलब क्वाड्रेटिक जनरल फार्मूला है। इसको हम ये ट्राइनोमियल्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम तीन टर्म्स देखे हैं। देखिए तीन टर्म्स है, तो इसको हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, ठीक। अब अब ये टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स, इसको हम टर्म्स को पहचाने कैसे कि ये टर्म्स है या नहीं। तो इसको टर्म्स को पहचानने के लिए टर्म्स को पहचान पहचानने जानने के लिए वेरिएबल वेरिएबल इनटू कांस्टेंट देखें। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है या नहीं, जैसे 2x, तो ये कांस्टेंट हमारे हो गए, ये वेरिएबल। तो देखिए ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मतलब ये जब कुछ नहीं बीच में है तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × x। तो ये हमारे टर्म्स हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x, तो ये हमारे टर्म्स हो गए, तो इसी को बोलते हैं टर्म्स, बस। अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स अब ये क्या होता है, तो हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये भी तीन ही होते हैं, जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जैसे, सॉरी, ये हमारे होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब हम नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब डिग्री को पहचानेंगे, मतलब एक जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें, एक जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, x+1 एक्स स्क्वायर -x की पावर 4 +1। तो इसमें हम बताएंगे कि मतलब डिग्री कितना है इसमें, तो आप बताइए इसमें डिग्री क्या है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो आप बताएंगे कि मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो आप देखेंगे तो बताएंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 है, तो यहाँ पे हमारा डिग्री हो जाएगा 4। बट ये गलत है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करिए, तब उसके बाद में आप एनालाइज करिए, बताइए कि यहाँ कितना डिग्री है। पहले इसको आप पहले सॉल्व करिए पूरी अच्छी तरीके से। तो सॉल्व करेंगे हम पहले इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में, ठीक। तो चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए आप ध्यान से, एक्स की पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x की पावर -x की पावर 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -x की पावर 5 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा x की पावर x + x हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे
तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स की पावर 4 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए, सॉल्व करिए, फिर सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे आपस में। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी देखिए एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, ये भी कट जाएंगे। तो ये हमारा अगला स्टेप हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 एंड माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे अब देखिए हमारा डिग्री क्या होगा। तो हमारा डिग्री पहले लग रहा था 4 है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे हाईएस्ट हमारा वेरिएबल 5 है, तो ये हमारा एग्जैक्ट माना जाएगा। तो ये हमारा सही होगा डिग्री 5। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो इसको हम जीरो भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं एंड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब एक नाम है ऐसे। तो अब चलेंगे, हम बता रहे हैं अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो चलिए हम बताएंगे आप लोग को। एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जो जो पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल में रखने से, में रखने रखने से पॉलिनोमियल्स हमारा जीरो हो जाए, हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, हम एग्जाम्पल देते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो इसको आप बताइए इसमें जीरो क्या होगा। जीरो मतलब कि, जीरो का मतलब होता है कि मतलब एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि हमारा ये पूरा जीरो हो जाए। तो हम इसमें क्या रखेंगे, तो इधर हम जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा, अगर यहाँ पे हम p की जगह पे, पी एक्स की जगह पे 1 रख दें तो हमारा ये पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाएगा। तो यही हम इसको मानते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब नेम है वो इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी इसी रिलेटेड, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड। पी एक्स इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2/3 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको आप बताइए इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता क्या है, मतलब इसको सॉल्व करिए आप, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप लोग, 1/3x माइनस 2/3 इज इक्वल टू जीरो। 1/3x, तो ये माइनस पूरा है, टर्म्स कांस्टेंट इसे कहते हैं, तो उधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस में, तो 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें, तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 6 हो जाएगा, 3 3 2 जा 6, तो x हो जाएगा हमारा 6/3, 3 2 जा 6, x की वो वैल्यू आ गया हमारा 2। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। अगर देखिए अब इसको चेक करें, हम चेक करना बता रहे हैं, मतलब इसको हम पहले ही चेक करें कि हमारा सही है कि नहीं। तो 3x माइनस 2/3 इक्वल टू जीरो। अगर x की जगह पे 2 रख दें हम, 3/2, 2 माइनस 2/3
इज इक्वल टू 0। देखा जाए हमारा RHS और LHS में हमारा 0 आता है या नहीं। तो हम देख रहे हैं 2/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। तो इसका LCM ले लेते हैं 3। तो ये हमारा 2 हो जाएगा, माइनस ये भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 0, 0/3 तो 0, 0 0 आ गया हमारा। LHS RHS LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा चेक हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल सही है। बस यही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता है। अब फिर अगला स्टेप चलते हैं हम अगले स्टेप पर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब दे दिए जैसे हमको क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे दिया हमें, इफ 2 and 3 are the zeros of the polynomials, zeros of the zero of the polynomial, जैसे x² प्लस a+1 x+b, देन फाइंड, इसमें हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a and b। ये हमको फाइंड करना है a and b का वैल्यू। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं हम। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अब इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमारा देखिए, इफ 2 and 3 यानी कि एक्स की वो वैल्यू जो कि 2 रखे इस पर, हमारा ये इक्वेशन 0 आ जाए। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस a+1 x+b, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे हम पुटिंग 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 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो पी एक्स की जगह पे 2 पुट कर दिए, तो यहाँ पे हम 2 अगर पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस a+1, यहाँ पे x की जगह पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे b, तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सॉल्व करें 4 हो जाएगा प्लस 2a+2 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक। हमारा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, 4+2 6 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल 0। ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन फिर मान लेते हैं, ठीक है। अब 3 जो है, अब इसमें फिर 3 हम पुट करते हैं। जैसे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट 3 हम पुट करते हैं। जैसे x² प्लस a+1 x+b इज इक्वल 0। x की जगह पे 3 हम पुट करते हैं, तो 3² प्लस a+1 एंड x की जगह पे 3 प्लस b इज इक्वल 0। तो 3 3 जा 9 प्लस 3a, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3a प्लस 3 प्लस b इज इक्वल 0। तो 9 प्लस 3 12 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल 0। अब हम सॉल्व करते हैं a एंड b की वैल्यू, ठीक है। a एंड b की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो 6 इक्वेशन हमारा फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 6 प्लस 2a प्लस b एंड 12 प्लस 3a प्लस b, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा -6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -a एंड ये हमारा कट जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू -6।
ये आ गया हमारा -6। अब इसी को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पढ़ के या फिर इक्वेशन यहाँ पे यहाँ सेकंड में पढ़ के तभी हमारा बी की वैल्यू आ जाएगा आसानी से। चलिए हम पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में चलिए हम पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये है 12 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल 0। 12 प्लस 3a की वैल्यू हमारा -6 आया है प्लस b इक्वल 0। 12 प्लस माइनस 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 18 प्लस b इज इक्वल 0। -6 प्लस b इज इक्वल 0। तो हमारा ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 6। ये हमारा a की वैल्यू यहाँ पे आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे आ गया। ये हमारा आंसर यही है बस। अब जो हमारा मतलब जो क्वेश्चन बच रहा है या फिर पार्ट बच रहा है वो अगले पार्ट में मैं बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू, आप लोग बने रहिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड रीच माई चैनल्स। सो थैंक यू मेरे डियर ब्रदर।